हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी ट्रेडिंग। मंडे यानी 19 नवंबर को ग्लैंड फार्मा का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में ब्रीफ जान लेंगे, उसके बाद कंपनी का आईपीओ के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, मतलब इसका डेट्स क्या है, इसका लॉट साइज क्या है, ये सब जान लेंगे। देन हम लोग ये आईपीओ हम लोग खरीदना है कि नहीं है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ये आप लोगों के सामने जो ओपन किया हुआ है, ये कंपनी का वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगों को कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे अबाउट अस पे मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या इसका कंपनी का स्टोरी है उसके ऊपर। लेकिन मैं इसके इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आप लोगों को डिसीजन लेने में। सो कंपनी का जो मेन बिजनेस है, इंजेक्टेबल फोकस कंपनी है। ये टोटल 60 कंट्रीज में स्प्रेड है। कौन कौन सा 60 कंट्रीज में मेन है आपका? यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ कंट्रीज। सो ये कंपनी क्या होता है आपका, 1978 में हैदराबाद में इस्टेब्लिश होता है एंड ये इसको 2017 में शंघाई का फोसुन फार्मा बोल के एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मेजर इसको 75% खरीद लेता है। सो दैट वाज द मेन की पॉइंट ऑफ दिस कंपनी। अभी इसका जो इंडियन फैसिलिटी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ग्लैंड फार्मा का इंडिया में टोटल 22 प्रोडक्शन लाइन है, प्रोडक्शन फैक्ट्री है एंड प्रोडक्शन फैक्ट्री मीन्स यहाँ पे आपका एंड टू एंड टोटल प्रोडक्शन होता है एंड 3 आपका एपीआई में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड फैसिलिटीज है। मतलब यहाँ पे खाली ये आपका जिन लोगों को जो रिएजेंट जरूरत पड़ता है, मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ता है, ये सब बनाता है ये लोग। अभी इसका जो वो टोटल कैपेसिटी है 2018 में था आपका 670 मिलियन यूनिट्स ये लोगों ने प्रोडक्शन किया था। बट 2020 30 मार्च, हाँ, इसका जो कैपेसिटी है बहुत बढ़ गया है, 755 मिलियन इसका कैपेसिटी बढ़ गया है। सो दिस इज ए गुड डेवलपमेंट एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी व्हिच इज फोकसिंग हियर। नाउ जो कंपनी का टॉप शेयर होल्डर्स है उनके लोगों का नाम पहले जान लेते हैं। कंपनी का जैसे पहले आप लोगों से डिस्कस किया है कि फोसुन सिंगापुर का जो कंपनी है फोसुन फार्मा, इसका जो स्टेक है 74% इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग है एंड ग्लैंड जो है इसका 12% है, इम्पोर्ट ट्रस्ट का 5% है एंड नीरॉय ट्रस्ट का 2% है। एंड देन अभी इस कंपनी का जो आईपीओ का जो मेन इशू करने का जो मेन फोकस है वो है इसका फंड राइज करना एंड कंपनी को और भी एक्सपेंड करना इन इंडिया एंड ऑल्सो इन चाइना एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका सेलिंग और भी बढ़ाना। ऑल्सो इसका जो कॉर्पोरेट पर्पस है, कॉर्पोरेट फैसिलिटीज है, उसको भी ये लोगों ने एनहांस करेगा। Now come to check the revenue and net profit for last 3 years. So if we focus on, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2018 में इसका जो रेवेन्यू था वो 1671 एंड 2019 में इसका रेवेन्यू था 2129, मीन्स इट्स ए गुड जंप फ्रॉम 2018 to 2019 एंड 2020 में इसने और भी 600 करोड़ इसने और भी जंप किया। सो रेवेन्यू इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग व्हिच इज आल्सो पॉजिटिव एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम 2000, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है 2018 से 2019 में नेट प्रॉफिट 130 करोड़ बढ़ गया है एंड 2019 से 2020 में और भी बढ़ गया है। ये करीब करीब आपका आ रहा है 3000 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। सो व्हिच इज अ वेरी गुड साइन फॉर ए कंपनी, मीन्स टोटल डबल प्रॉफिट हो गया इसका। सो this is a very good point for this company. Now let's come to discuss the IPO.
आईपीओ जो इशू होने वाला है उसका स्टार्ट हो रहा है आपका 9 नवंबर को, एंड इसका जो क्लोज होगा 11 नवंबर को ये क्लोज होगा। इशू प्राइस आपका सेट किया गया है 1490 से 1500, एंड इसका फेस वैल्यू है 1, एंड रिटेल कैटेगरी एलोकेशन रहेगा आपका 35%। मिनिमम लॉट साइज रहेगा आपका 10 शेयर्स का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 15,000 रुपीज का। इशू कॉन्स्टिट्यूट्स 26.45%, मीन्स टोटल इसका कंपनी का जो शेयर है उसका 26.45% ये लोग इशू कर रहे हैं आईपीओ में। इशू का जो पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो जो आएगा वो है 6,480 करोड़, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका जो है करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 24,492 करोड़। ये एनएससी एंड बीएससी बोथ प्लेटफॉर्म में ये लिस्टिंग होगा। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का जो फाइनलाइजेशन ये लोगों ने सेट करेगा वो 17 नवंबर को करेगा। अभी रिफंड इनिशियलाइज करेगा 18 नवंबर को, एंड क्रेडिट ऑफ इक्विटी शेयर्स मींस आप लोगों का पोर्टफोलियो में ये ऐड होगा 19 नवंबर को। लिस्टिंग होगा 20 नवंबर को। सो नाउ मेन पॉइंट इज हम लोगों को ये आईपीओ खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। जो आप लोगों के साथ मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि 2017 में फोसून फार्मा बोल के जो चाइना का जायंट फार्मा कंपनी है उसने इसका 74% खरीद लेता है ग्लैंड फार्मा का, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। जैसे इसका जो प्रॉफिट है ये आपका पहले ही जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि मतलब 2018 में 320 करोड़, देन 14 में 451 करोड़, एंड 20 में मीन्स 20 अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक इनमें से इनका जो वो प्रॉफिट है 767 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी इसने अर्न कर लिया है। मीन्स 30 जून में मतलब फर्स्ट क्वार्टर में इसने 2020 का फर्स्ट क्वार्टर में इसने जो प्रॉफिट अर्न किया है 2018 में होल ईयर में वो प्रॉफिट अर्न किया था। सो कंपनी इज गोइंग वेरी रैपिडली। और भी जो की पॉइंट्स है देख लेते हैं। इसका जो प्रोमोटर का जो पार्ट है, ये प्रोमोटर तो इसका प्रोमोटर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है क्योंकि इसका ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जाइंट है। ये जो फोसून फार्मा है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जाइंट है। सो नो डाउट it's a very good background for this Gland Pharma company to invest, and इसका जो टोटल बिजनेस है ये काइंड ऑफ एमएनसी कंपनी है। ये टोटल 60 कंट्रीज पे अपना बिजनेस फैला हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस मेनी अदर्स कंट्रीज में इसका टोटल बिजनेस फैला हुआ है। एंड अभी इसका जो मेन फोकस है चाइना में इसका बिजनेस उतना फैला हुआ नहीं है। So now from getting money from this IPO they will invest in China also in India. So धीरे धीरे आप लोगों को ये कंपनी चाइना में भी ग्रो करने दिखाई देगा, और वो जो ग्रोथ होगा उसका इफेक्ट हम लोगों का इसका शेयर प्राइस में भी दिखाई देगा। So expansion into various geographies we already discussed, and future growth prospect। ये कंपनी जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है ग्लैंड फार्मा डज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेवलप कंटेंट कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल, एंड दिस सेगमेंट हैज वेरी हाई ग्रोथ पोटेंशियल विथ हाई एंट्री बैरियर्स। सो कंपनी का जिस सेक्टर में काम करते हैं फार्मास्यूटिकल का उसमें इसका बहुत ग्रोथ करने का एरिया है। सो इट विल grow very potential way, and it has a very good prospect to grow in future। तो ये कंपनी जो आईपीओ इशू कर रहा है उनमें से इसका अराउंड 1250 करोड़ इसका आईपीओ से पैसा आएगा। ये जो पैसा आएगा वो क्या करेगा, प्रोसीडिंग फॉर बिल्डिंग ए न्यू
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मीन्स एपीआई फैक्ट्री एक लगाएगा इन विशाखापत्तनम एंड एक्सपेंड एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज इन फसा मलायलम नियर हैदराबाद एंड इसका जो हैदराबाद में प्लांट है उसको और भी एक्सपेंड करेगा। एंड देन अनदर पॉइंट, कंपनी मेंटेन्स हाई स्टैंडर्ड। ये कंपनी जो है कभी हाई स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन करता है। जैसे हम लोग देखे कि विप्रो, इन्फोसिस में आईटी सेक्टर में हम बात कर रहे हैं, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब कंपनी है, रिलायंस है, ये सब कंपनी जो है ना आपका जो बेंचमार्क है, आपका जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई मेंटेन करता है। दैट्स व्हाई दिस कंपनी आर एग्जिस्टिंग फॉर सो मेनी डेज एंड गिविंग रिटर्न टू द investor and also making profit for the company. Same way, ये from the beginning itself company has maintained high compliance keeping in mind the US FDA standard। ये आपका ग्लोबल एक स्टैंडर्ड होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो ये लोग मेंटेन करता है, जो जिसने कभी भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी दाग लगने नहीं दिया है। हाँ, एंड because of which standard, because of which you will be surprised to know that Gland Pharma has never received a US FDA warning letter। इसने कभी भी वार्निंग लेटर ये जो स्टैंडर्ड यूएस एफडीए स्टैंडर्ड से कभी भी नहीं मिला है। सो दिस इज अ वेरी गुड फीडबैक फॉर दिस कंपनी। सो एज ए होल आप अगर मेरा राय पूछेंगे तो मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। ये आईपीओ खरीदने के लिए मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। सो रेस्ट द डिसीजन डिपेंड्स अपॉन यू। हाय फ्रेंड्स, सो वीडियो यहाँ पे रैप अप करते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में फैमिली में शेयर कीजिए।